भाई मरे तो हानि है। अब भाई क्या है? भाई को कहा जाता है भाव। गुरुवर कबीर साहब जी यहां बताते हैं कि भाव अगर मर गया, भाव का मतलब है भक्ति, प्रेम, किसी के प्रति लगाव, वो अगर खत्म हो गया तब गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि हानि है। आजकल बंधुओं यही हो रहा है। संतों के प्रति, सत्संग के प्रति, अध्यात्म के प्रति जो भाव होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम नहीं रहा गया है, वो भाव नहीं रहा गया है। अब ये भाव के ना होने के कारण परिवार में कलह, परिवार का टूटना, परिवार में बिखराव, लड़ाई झगड़ा, सारी दिक्कतें आती हैं तो भाव कम होने से। भाव खत्म मतलब सब कुछ खत्म, जीवन नीरस, जीवन में समझो कुछ रह ही नहीं गया। तो गुरुवर कबीर साहब क्या कहते हैं? भाई मरे तो हानि है। अगर ये भाई मर गया तो बहुत बड़ी हानि है। फिर वो आदमी अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। संत जन एक कहानी सुनाते हैं कि एक बहू थी, वो अपनी सासू मां से बहुत परेशान थी। उसका भाव खत्म हो गया था अपनी सासू मां से, उसका प्रेम खत्म हो गया था। दिन रात केवल उसके घर में लड़ाई होती थी अपनी सासू मां से, हमेशा केवल कुछ ना कुछ बात को लेकर के लड़ाई होती रहती थी। तो एक बार वो संतों के पास गई और कही कि महाराज, मुझे अपने ससुराल में आए 5 साल हो गया और सुख की नींद इस 5 साल में मैं नहीं सोने को मिला, नहीं सोने को पाई, और ऐसा लगता है कि जीवन में मिलेगा भी नहीं। महात्मा ने कहा कि बेटी, आखिर क्या बात है, ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें सुख नहीं मिला? कही कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से हमारी सासू मां से हमारी नहीं बनती है और कोई संभावना भी नहीं है बनने की। महात्मा ने कहा आखिर चाहती क्या हो? कि कही बहू कही कि बस यही देख रही हूं कि बुढ़िया कब मरे तो हमको कब सुख मिले। महात्मा जी तो चौंक गए कि आए, ये तो मरने की आशा जो रही है। तो कहे कि आखिर कितनी उम्र है तुम्हारी सासू मां? कही कि अभी तो जवान है, अभी तो 40 साल की है। कहे तब क्या महाराज, अब क्या करूं? आप ही कुछ उपाय बताइए कि जो बुढ़िया हमारे जीवन से दफा हो जाए या मर जाए या कैसे भी हो, कुछ ऐसी दवाई दीजिए, कुछ भी करिए कि हमारे जीवन से वो दूर हो, तभी हमें सुख का दर्शन होगा। अगर वो हमारे साथ हमारे घर में रही तो हमें सुख नहीं मिलेगा। हम अपने पति से कई बार कह चुके कि हमको लेकर के अलग हो जाओ, लेकिन वो कहते हैं कि हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते हैं, और मां के साथ अगर रहे तो हमें बंधुओं, महात्मा जी वो कही कि हमें कभी सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ उपाय लगाइए कि बुढ़िया खसक जाए। अगर उसको 10 साल पहले बाद जाना है तो आज ही इस दुनिया से चली जाए। महात्मा ने कहा बड़ी विचित्र बात है भाई। लेकिन वो सोचे, महात्मा के पास तो हर प्रकार की युक्ति होती है, इसके अंदर भाव कैसे लाया जाए, इसका समाधान कैसे किया जाए। वो कहे बेटी, सत्संग खत्म हो जाए तब हमारे पास आना। जब भीड़ खत्म हो गई, सत्संग खत्म हो गया, सब सत्संगी चले गए, तो वो बहू आई। महात्मा ने उसे कहा देखो बेटी, हमारे पास एक दवा है, इस दवा का नाम है स्लो पॉइजन। सब सासू मां सुन लिए रहे और सब बहुएं सुन लिए रहे। जिनके घर में जिसकी बहू और सासू मां से ना बनती हो, वो भी ये दवाई यहां से आज ले लेंगे। हम लोग दे रहे हैं फ्री में, पैसा दे देंगे भाई, पैसा ले लेंगे, फ्री में तो नहीं देंगे। तो महात्मा कहे बेटी, ये हमारे पास जो दवाई है इसका नाम है स्लो पॉइजन। ये 30 पुड़िया है, इसको तुम ले जाओ
रोज शाम को दूध में मिला के एक गिलास अपने सासू माँ को दे देना, एक एक पुड़िया। 30 दिन के बाद ये दवा असर करेगी। जब दवाई दे दोगी तो तुम्हारे सासू माँ का शरीर धीरे धीरे गलने लगेगा। ऐसे गलेगा कि उनके प्राण ऐसे निकलेंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि ये बुढ़िया कैसे मर गई। और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, बुढ़िया अपने धाम चली जाएगी और तुम भी अकेले बढ़िया राज करना। सासू माँ को बहू को बात समझ में आ गई कि महात्मा हमारे हित की बात कर रहे हैं। वो दवाई ली और तुरंत चली अपने घर की ओर। महात्मा ने कहा, लेकिन बेटी थोड़ा ध्यान देना, सुनो इधर। कहे, क्या महाराज? कहे, देखो जब दवाई दोगी ना तुम तो उस समय ये ख्याल रखना कि सासू माँ की सेवा खूब करना, ताकि जब सासू माँ मर जाएं तो आसपास पड़ोस के टोला मोहल्ला वालों को ये ना लगे कि ये दवाई तुमने दे करके मारा है। तुम इतनी सेवा करना, इतनी सेवा करना कि लोगों को ऐसा लगे कि ये तो मार ही नहीं सकती है। 1 ही महीना की तो बात है बेटी, सेवा ठीक से कर देना ताकि तुम पर कोई अंगुली ना उठाए कि तुमने अपनी सासू माँ को मारा है। और पूरा ख्याल रखना सेवा में, रोज उनको नहाने के लिए पानी देना, कपड़े धो देना, गरम गरम रोटी देना, जलपान देना, तेल लगा देना सिर में, पैर में तेल लगा देना। दूध तो दोगी ही तुम दवाई मिला करके, तो ये पूरा ख्याल रखना कि अपने सासू माँ की 1 महीना जम के सेवा करना। 1 महीना बाद तो तुम राज करने वाली है ये हो। बहू को बात समझ में आ गई, गई पुड़िया कहीं छुपा के रख ली। रात में जैसे सब घर वाले सो गए तो 1 गिलास दूध निकाली और वो पुड़िया निकाली, एक ठो उसमें मिलाई, चम्मच से मिला के लेके पहुंची सासू माँ के पास। टेबल पर रख दी और कही, सासू माँ आपके लिए दूध है, दूध पी लीजिए। दे करके चली गई। सासू माँ को कहा, आई जो कभी हमको पानी भी नहीं पूछती थी, आज दूध लेकर के आई है, ये कौन सा बात हो गया भाई? अब देखी दूध धर के तो चली गई है। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं, अब क्या करे। इधर उधर देखी, दूध उठाई और पी गई। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन फिर दूध लेके पहुंची। अब सासू मां भड़क गई, तू क्या समझती मैं बुढ़ी हो गई हूं अभी से? दूध बच्चे पीते, हम नहीं पीते, ले जा यहां से दूध हटा। कही, माता जी दूध बहुत है घर में, थोड़ा पी लिया करिए आप, 40 साल के बाद दूध पीना चाहिए। सासू मां को लगा आखिर बात क्या है। वो दूध उठाई और पी गई। दूसरे दिन भी पी करके गिलास रख दी, लेट गई। लेटी ही थी, इतने में देखती क्या है कि तेल लेकर के आ गई, पैर पकड़ ली लगाने के लिए। उनको लगा कौन पैर मेरा चाट रहा है, पैर समेट ली, देखी तो बहू है। कही, तुझको क्या हो गया आखिर? हमारा पैर नहीं दर्द करता है अभी, हम कितना भी काम करें, हमको तेल की जरूरत नहीं है, ले जाओ तुम अपने पैर में लगाओ। कस के डांटी, 2-4 बात सुनाई। लेकिन जब बहू बहुत जिद की तो पैर ढीला कर दी, छोड़ दी। अब बढ़िया से ठीक से तेल लगा दी सासू माँ के, पैर में लगाई, सिर में भी लगाई। सुबह जैसे उठी उनके लिए नहाने के लिए पानी भर के ला के रख दी। कपड़ा रखी थी उसको धो के फैला दी, गरम गरम रोटी सेक दी, सारा ख्याल रखे। सासू माँ को लगा कि आखिर बात क्या है, ये इतना ध्यान रखती, इसमें कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया। ऐसा करते करते बंधुओं 15-20 दिन बीत गया। 15-20 दिन जब बीता तो सासू माँ को क्या लगता है कि हमारी बहू सही थी, हम ही गलत थे। अब किसी बहू को उसके भाई के बारे में, उसके पिता के बारे में, उसके नैहर के बारे में अगर ले करके हम कुछ कहेंगे, गुस्सा तो होगा ही। और यही